तो सेम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो प्लान कर रहा है 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। मतलब वो जो फिसल पट्टी नहीं होती है इस टाइप की, ऐसे सीढ़ियाँ होती है यहाँ पे, ठीक है, जिससे चढ़ के देन यहाँ फिसलते हैं बच्चे, तो उसी को स्लाइड बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड इंस्टॉल करने का प्लान कर रहा है वो फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क, बच्चों के खेलने के लिए। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years of age, below 5 years of age, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। तो 5 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए ऐसी स्लाइड इंस्टॉल करने का प्लान है जिसका टॉप हो मैक्सिमम 1.5 मीटर्स पे, ठीक है। एंड शी प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज़ एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है, एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और स्लाइड जो है वो ग्राउंड से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर हो। ये है प्लान 5 साल के नीचे वालों के लिए, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब अबव 5 years, शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। तो 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए वो ऊंची स्लाइड बनाने का प्लान कर रही है जिसका हाइट हो 3 मीटर, ठीक है, मतलब जिसके टॉप का हाइट हो 3 मीटर। एंड शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड, ये तो कर लिया, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो फिसल पट्टी है वो ग्राउंड के साथ उसका इंक्लिनेशन कितना होगा? वो होगा 60 डिग्री, ठीक है। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इन ईच केस। तो ये L1 मान लेते हैं इसको, ये L2 मान लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ABC, राइट एंगल एट A, इसको नाम देते हैं PQR, ठीक है। तो दोनों केस में क्या करना है? इसमें BC की लेंथ निकालनी है, इसमें QR की लेंथ निकालनी है। तो दोनों केस में जो स्लाइड की लेंथ है, बिकॉज BC हमारा स्लाइड है ना, ये फिसल पट्टी का टॉप है और ये पूरी फिसल पट्टी है हमारी, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होगा वो पूछ रही है यहाँ पे, एंड इसका लेंथ कितना होगा ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो होता है अपोजिट साइड, एडजेसेंट जो साइड होता है वो होता है एडजेसेंट साइड। सेम इस एंगल के लिए भी हो जाएगा, इस एंगल के अपोजिट ये हो जाएगा अपोजिट साइड, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। लेकिन हमें क्या करना है? L1 निकालना है। अपोजिट साइड पता है, एंगल पता है, और हाइपोटेनियस निकालना है। तो अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस और एंगल, ये 3 चीज़ें पता है तो हम क्या यूज़ करेंगे? साइन। बिकॉज साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? साइन थीटा का डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें करना है साइन यूज़। तो साइन C क्या हो जाएगा? साइन C हो जाएगा अपोजिट साइड मतलब AB अपॉन हाइपोटेनियस साइड मतलब BC। साइन 30 क्या हो जाएगा? साइन 30 इज इक्वल टू AB कितना है हमारा? 1.5 अपॉन BC। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 होता है हाफ, 1.5 डिवाइड बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे BC इंटू 1 तो BC 1.5 इंटू 2। तो यहाँ से BC कितना निकल के आएगा? BC आएगा आपका 3 मीटर। तो इस केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ R। साइन R क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड मतलब QP अपॉन हाइपोटेनियस साइड मतलब QR। तो साइन R मतलब साइन 60 डिग्री, QP का लेंथ है 3 मीटर, QR हमें निकालना है। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, 3/QR, ठीक है।
अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको एज इट इज़ लिखता हूँ मैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइड बाई QR, ठीक है। तो ये √3 ये इससे कट गया, तो क्या बचा 1/2 इज इक्वल टू √3/QR। तो QR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद QR इंटू 1 इंटू 2/√3 इंटू 2 टाइम्स √3। तो इस स्लाइड का लेंथ कितना हो जाएगा 2√3 मीटर्स, ठीक है। तो दोनों केस के लिए हमने स्लाइड का लेंथ निकाल दिया, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।